हर हर महादेव। पार्वती जी ने शिव शंकर से पूछा, आपने मुझे विवाह का अर्थ सिखाया, प्रेम की मर्यादा समझाई और लीला का रहस्य भी दिखाया। अब कृपा करके आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मेरे साथ साथ जनमानस के लिए भी मुक्ति का मार्ग बने, जो मुझे स्वयं से मिला दे। शिव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो मैंने स्वयं समाधि और तप के अनुभव से प्राप्त किया है, जिसे न शास्त्र ही पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं और न ही वाणी अपनी सीमा में बांध सकती है। और यहीं से प्रारंभ हुई शिव ज्ञान गीता, यानी अद्वैत वेदांत का सार, ज्ञान का ऐसा सार जो देवी पार्वती के माध्यम से संसार को प्राप्त हुआ तथा समस्त जीव आत्माओं के कल्याण के लिए अमूल्य ज्ञान धन बन गया। भगवान शिव बोले, जो जन्मता है वो शरीर है तथा नश्वर है, किंतु जो सत्य के प्रकाश की साक्षी है वो आत्मा अजर अमर है तथा वही शिव है। आत्मा केवल चेतना है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। हमारी मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर ही है। जब आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा स्वयं को जान लेती है तो स्वयं ही परमात्मा में लीन हो जाती है तथा शिव से अलग कुछ भी नहीं बचता। जैसे समुद्र में उठती गिरती लहरों के साथ ज्वार भाटा आते आते रहते हैं, ऐसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो आत्मा जीवन के इस रहस्य को जान लेती है कि जीवन भी अपने आप में एक समुद्र की तरह ही है, वो जीवन में कभी भी सुख दुख रूपी लहरों से परेशान, भयभीत और पराजित नहीं होती। जब मैं रूपी अहम नहीं रहता तो तू रूपी भ्रम भी नहीं रहता। जब आत्मा से मैं हूँ का अहंकार खत्म हो जाता है, तब ही शिव और शक्ति का अद्वैत मिलन होता है। जब द्वैत मिटता है तो जीवन में केवल एक ही सत्य बचता है, जो कि साक्षात तुम्हारे सामने है, यानी मैं वही सत्य हूँ। शिव शंकर पार्वती माता से बोले। देवी पार्वती ने आंखें बंद की। वे इस दिव्य वाणी को केवल सुन ही नहीं रही थी, बल्कि वो इसे हृदय से अनुभव करते हुए, इसके एक एक शब्द को अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हुए पूरी तरह आत्मसात कर रही थी। देवी पार्वती के लिए शिव ज्ञान गीता के माध्यम से प्राप्त ये ज्ञान केवल एक संवाद मात्र नहीं था, अपितु ये तो सब वेदों का सार, उपनिषदों का अनुभव और योग का उच्चतम शिखर था। ये वो अमूल्य ज्ञान है जो सिखाता है कि प्रेम से ही मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। संसारिक जीवन जीते हुए भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा आत्मा के सत्य तथा जीवन के उद्देश्य को जानना संभव है। ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मोत्थान द्वारा स्वयं को जानो, वही शिव की प्राप्ति का मार्ग है। हर हर महादेव।